मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के परिवार में स्वयं भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती और उनके 2 पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ नंदी जी भी रहते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये पता है कि भगवान शिव की 5 पुत्रियां भी हैं। भगवान शिव की 5 पुत्रियों का जन्म कैसे हुआ और माता पार्वती को इन 5 कन्याओं के बारे में पता कैसे चला, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार बात उस समय की है जब भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा के समय संयोगवश भगवान शिव के तेज से 5 कन्याओं का जन्म हुआ था। लेकिन यह 5 कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी, यानी कि नाग कन्या। माता पार्वती को इस घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वह पूरी तरह से अनजान थी। उनको इस बात का एहसास भी नहीं था कि भगवान शिव के तेज से 5 कन्याओं का जन्म हो चुका है। लेकिन भगवान शिव इसके बारे में सब कुछ जानते थे। भगवान शिव अपनी 5 कन्याओं से उतना ही प्रेम करते थे जितना कि वह अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय से करते थे। यहाँ तक कि वह प्रतिदिन सुबह सुबह उसी सरोवर के पास जाया करते थे जहाँ उन 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ था। यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा। भगवान शिव प्रत्येक सुबह सरोवर जाते थे और उन 5 कन्याओं के साथ खेलते थे। माता पार्वती को संदेह हुआ कि आखिर भगवान शिव प्रतिदिन सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं और वो भी बिना उन्हें कुछ बताए। तब माता पार्वती ने अपने इस शंका को दूर करने के लिए इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। फिर एक दिन भगवान शिव जब सुबह सुबह सरोवर जाने के लिए निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे चलकर सरोवर तक पहुंच गईं। और जब वह सरोवर पर पहुंची तो माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव 5 नाग कन्याओं के साथ एक पिता की तरह खेल रहे हैं। यह सब देखकर माता पार्वती को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, वह क्रोध से भर उठी। भगवान शिव ने माता पार्वती को जब क्रोध में देखा तो उन्होंने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। यह 5 नाग कन्याएं और कोई नहीं है बल्कि उनकी स्वयं की ही पुत्री है। यह बात सुनकर माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि फिर उन्हें अपनी पुत्री के बारे में जानकारी क्यों नहीं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को उन 5 कन्याओं के जन्म के बारे में बताया। अंततः ये सब जानने के बाद माता पार्वती ने अपना क्रोध त्याग दिया, उन 5 कन्याओं को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान शिव की ये 5 पुत्रियां जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दूतली है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की इन 5 पुत्रियों की पूजा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है उसको और उसके परिवार को कभी भी सर्पदंश का भय नहीं रहता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास रहता है। इसलिए सावन महीने के कृष्ण पंचमी और शुक्ल पंचमी के दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा करने की परंपरा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को नाग पंचमी की सहृदय अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करे। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों, बी स्पिरिचुअल, बी कनेक्टेड। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।